नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरे के तीसरे दिन भी कार्यकर्ताओं से मिलने का दौर जारी रहा। 5 दिवसीय दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री झालावाड़ पहुंची हैं। मंगलवार सुबह से ही भीड़ जमा रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पारिवारिक हालचाल जाना और संगठन को लेकर चर्चा की। डाक बंगले में सुबह 10 बजे से ही कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, जो 1 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सुनेल पिड़ावा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं, पंचायत अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख के साथ शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्ष के साथ संगठनात्मक चर्चा की गई। जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ता और नेता डाक बंगला परिसर में अलग अलग जगह बैठकर मिलने का इंतजार करते रहे। इस दौरान कई कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर भी पहुंचे। इसके बाद राजे झालरापाटन के लिए रवाना हो गए। कर्नाटक में चुनाव के लिए 1 हफ्ता शेष है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी धुआंधार रैलियां शुरू कर दी है। मिशन कर्नाटक के मद्देनजर सत्ताधारी बीजेपी दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्य के चित्रदुर्गा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए 2 दल हैं, लेकिन दिल से और अपने कार्यों से ये दोनों एक ही हैं। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को संसद परिसर में मेघालय विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन पर कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान नियोजित ढंग से व्यवधान डालना अनुचित है। उद्घाटन कार्यक्रम में मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष श्री थॉमस ए संगमा उपस्थित रहे। बिरला ने इस अवसर पर कहा कि मेघालय विधानसभा की गिनती देश की सबसे अनुशासित सभाओं में होती है, जहां सार्थक वाद विवाद के माध्यम से इस संस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक परंपराएं और मूल्य भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सहिष्णुता, राजनीतिक मतभेद के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मुद्दों का समाधान करना सदियों से भारत की पहचान तथा भारतीय राजनीतिक विचारधारा का अभिन्न अंग रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव को आदेश दिया है कि वो उन कैदियों से संबंधित जानकारी लें जो आर्थिक कारणों के चलते पैरोल का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में जमानत देने की शर्त में शिथिलता देने को कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश साबिर हुसैन की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर जमानत पेश करने की लगाई शर्त को हटाते हुए उसे सिर्फ व्यक्तिगत मुचलके पर ही पैरोल का लाभ देने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में मंगलवार से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके असर से अधिकतर जिलों में बारिश और अंधड़ का दौर चलेगा। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ का असर 7 मई तक रहेगा। वहीं प्रदेश में कुछ जगह मंगलवार शाम को मौसम बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले में मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल छा गए और धूल भरी तेज हवा चलने लगी। इसकी कुछ देर बाद कई जगहों पर तेज तो कहीं पर हल्की बारिश हुई। इससे मौसम खुशगवार हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में से एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दक्षिण में पार्टी के सुशासन के मॉडल की पैरवी करने के लिए भेजा है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थानी प्रवासी आबादी के लिए मैंगलोर में प्रचार किया। कर्नाटक में करीब 4 लाख राजस्थानी प्रवासी हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख वोट करते हैं। वे राज्य की मतदान आबादी का लगभग 4% है। कांटे की टक्कर वाले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए हर वोट मायने रखेगा। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल ने 2019 के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टियों के बाद इस मामले में फैसला सुनाएंगे। 5 जून को हाईकोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने 5 जून को खुलेगा। इसके बाद ही इस पर फैसला आ सकता है।
राजस्थान में आने वाले गर्मी के मौसम ने राज्य सरकार के अभी से पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। सरकार को पसीना गर्मी से नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती खपत को लेकर आ रहा है। हालात ये है कि एक तरफ तो राज्य में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कोयले की कमी बड़ी आफत बनने वाली है। गौरतलब है कि राजस्थान के बिजली घरों में कोयले की कमी को दूर करने के लिए मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सोमवार को दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय कोल मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना से मुलाकात की। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हम सरकार रिपीट तो करेंगे, इसके लिए मैंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा को सुझाव दिया है, लेकिन किसी एक चेहरे पर सरकार नहीं बनती। हमारे पास राहुल गांधी का चेहरा है, उसे आगे रखकर चुनाव लड़ना है, लेकिन उनके पीछे जो 50 चेहरे हैं, लाखों कार्यकर्ता के चेहरे होंगे, तब चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार का चुनाव किसी एक की मेहनत से नहीं जीता, सबसे ज्यादा आंदोलन हमने किए। मैं जयपुर का अध्यक्ष रहा और सबसे ज्यादा आंदोलन जयपुर में किए। हमारा करप्शन के खिलाफ रोड मैप है, उस पर हमने अच्छा काम किया है। आज लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें वोट देना चाहता है। हमारा काम महंगाई और गरीबी को खत्म करने वाला है। कांग्रेस रोटी और रोजगार की बात करती है। किसी भी वाहन को किसी के साथ शेयर करने से पहले बचें। जयपुर शहर में इन दिनों ई रिक्शा, ऑटो में लूट चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विश्वकर्मा और मानसरोवर थाना इलाके में 2 लूट की वारदात हुई है, जिसमें साथ में बैठी सवारी ने पर्स से लाखों रुपए निकालकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। विश्वकर्मा थाना इलाके में ई रिक्शा से ऑफिस जा रहे युवक के पास बैठे लड़कों ने जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए। पैसे निकालते समय एहसास होने पर युवक ने लड़कों को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो भागकर भीड़ में ओझल हो गए। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार आगामी 13 मई को नाथद्वारा मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर आज तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मीकांत वैष्णव की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन नाथद्वारा के अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में लक्ष्मीकांत वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखवाए जाएं एवं प्रकरणों को राजीनामे के माध्यम से निस्तारित करवाने का प्रयास किया जाए। सवाई माधोपुर भाजपा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ 4 मई को जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ करेंगे। ये जानकारी भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक व भाजपा कार्य समिति सदस्य आशा मीणा, भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित व पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता में भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि सवाई माधोपुर में 4 मई को भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश महाघेराव किया जाएगा। इस दौरान करीब 10,000 भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के पौत्र और आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई की मंगलवार को IAS अफसर परी बिश्नोई के साथ सगाई हो गई है। राजस्थान स्थित बीकानेर के मुकाम में उनकी एंगेजमेंट का कार्यक्रम रखा गया है। कुलदीप बिश्नोई के परिवार के साथ उनके बड़े भाई पूर्व डिप्टी CM चंद्रमोहन बिश्नोई, फतेहाबाद विधायक दूड़ाराम बिश्नोई भी समारोह में शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंचे। कुलदीप की माता जसमा देवी, पत्नी रेणुका बिश्नोई ने सामाजिक रीति रिवाजों को निभाते हुए नई बहू को आशीर्वाद दिया। साथ ही बिश्नोई परिवार की महिलाएं नई बहू परी बिश्नोई के साथ ढोल की थाप पर नाची। राजस्थान के 20,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 वर्षों में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स कार्यक्रम के तहत निर्माण श्रमिकों को ये प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए दोनों संस्थाओं ने मंगलवार को एक MOU साइन किया। नरेडको के वाइस प्रेसिडेंट अशोक पारने ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिए काउंसिल ने राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेंसी बनाया है। मंडल के सहयोग से पहले चरण में मंडल के अधीन प्रदेश भर में चल रही 150 से अधिक परियोजनाओं से जुड़े हजारों श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दलहन की खेतों को बढ़ावा देने एवं किसानों को बड़े स्तर पर सहकारी मार्केट उपलब्ध कराने के लिए रबी सीजन में सरकार ने चने की खरीद की लिमिट 15 क्विंटल प्रति किसान तक बढ़ा दी है। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ की गाइडलाइन के अनुसार एक किसान से अधिकतम 25 के बजाय अब 40 क्विंटल तक चने की खरीद की जाएगी। इससे किसानों को उपज बेचने में आसानी होगी। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मार्केट भाव में तेजी भी आएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।